अपना स्वयं का इलाज खुद करे। किसी बाबा पे विश्वास नहीं करना, किसी जोत नहीं लगानी, कोई आरती नहीं करनी, कोई टल्ली नहीं बजानी, कोई घंटी नहीं बजानी, कोई उतारा नहीं धरना, कोई कोई प्रक्रिया किसी प्रकार की नहीं करनी, कोई पूजा पाठ नहीं करनी। सिर्फ बाबा के सामने हाथ जोड़ के बैठना है, सिर्फ बाबा का ध्यान करना है। ये सत्य है, दर्शन दे या ना दे पर काम पक्का होगा उनका। जिस कार्य के लिए उन्हें, अगर कोई दुकान में कोई बाधा है या कोई ऊपरी पराई है, कई बार किसी के खेलने लग जाती कोई चीजें, सब चीजें बंद होगी और बिल्कुल शांत हो जाएंगे वो। डांगर पशु में नुकसान हो जाए, दूध कौन दे, कई बार लात मार जाए, खड़े दूध नाट जाए, सब चीज ठीक हो जाती है। डांगर दूध भी देने लग जाएंगे, किसी भी प्रकार की मतलब कोई भी इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो सभी ठीक होती है, पशु से लेकर व्यापार तक। अगर डॉक्टरी बीमारी होगी तो जिनकी साधना बनी है उनको डॉक्टर दिखाएंगे, चेकअप करते हुए डॉक्टर के पास जाओ भाई। अगर डॉक्टरी बीमारी होगी तो जो चीज उनको परेशान कर रही है वो दिखा देंगे कि ये चीज परेशान कर रही है, उसको साधना में हटवा दो। जो परेशानी होगी आपको सामने दिखा देंगे बाबा जी। यदि भूत प्रेत है तो सामने खड़ा कर देंगे ये है, और डॉक्टरी बीमारी है तो डॉक्टर को दिखा देंगे, आपको अस्पताल दिखा देंगे, दवाई दिखा देंगे, भाई ये चीज लो, आप डॉक्टर के पास जाओ। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणों भाइयों, फिलहाल बैठे हैं हम गांव मोहाना, जिला सोनीपत, गोहाना और सोनीपत के बीच में मोहाना गांव पड़ता है। वहां बैठे हैं, भगत जी बैठे हैं हमारे पास, सुनील कुमार जी कपड़े वाले भाई। बाबा अमर सिंह पवन के दर्शन आपको हो रहे हैं। इनके ये भक्त हैं बाबा अमर सिंह पवन जी के, जो साक्षात रूप से आप लोगों को अपनी आंखों से बाबा जी दर्शन देते हैं। खुद आपको, खुद को ही ये सिर्फ रास्ता बताते हैं, ये भक्ति देते हैं, और तुरंत 2 मिनट में ही बाबा जी दर्शन दे के आपको आपके घर के जितने भी संकट है सारे के सारे दिखा देगा। और जो आप बाबा जी को कहोगे कि बाबा जी इनको बांध दो, इनको त्रिशूल मारो, इनको ऐसे कर दो, कहीं डालवा दो, जैसा कहोगे वैसा उस संकट के साथ व्यवहार बाबा जी करेगा। और ये सुनील मौर्य जी मोहाना, गोहाना और सोनीपत के बीच में पड़ता है गांव ये मोहाना, सुनील मौर्य जी। तो इनका जो है भाई, आपके घर भी जाके संकटों को निवारण कर सकते हैं। यानी कि बाबा जी के जो भक्ति देनी होती है आपके घर बुला के, यदि आप नहीं आ सकते हैं तो कैसे आप भक्ति ले सकते हैं, क्या फीस रहती है इनकी, किस किस दिन इनके पास आ सकते हैं, क्या रास्ता है, कैसे आए, कहां से, कौन से स्टेट से, बाहर की कितनी फीस है, आसपास की कितनी है, आप इनके पास आते हैं तो क्या लेते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो को पूरी देखना और हर चीज का खुलासा इसमें होगा। आप घर बैठे अपने संकटों को काट सकते हैं। तो सबसे पहले तो राम राम, जय बाबा की। जय बाबा साहब। तो सुनील जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या प्रक्रिया है, जैसे बाबा अमर सिंह पवन, जो आप बाबा अमर सिंह पवन के दर्शन करवाते हैं साक्षात, तो इसमें कैसे आना चाहिए, परिवार के साथ आना चाहिए या कैसे आना चाहिए, ये सारा सिस्टम मेरे दर्शकों बताओ। कैसा संकट हो, कौन सा संकट काट सको, कौन सा नहीं काट सको। देखो लामा साहब, सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में नमन करता हूं मैं, कोटि कोटि नमन है मेरे गुरु के चरणों में, जिसने इस लायक बनाए, जिसके आशीर्वाद से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से जो लोगों के संकट दूर हो रहे हैं, ये सब गुरु की कृपा है मेरी। और उन्हीं कृपा से बाबा जी सभी के संकट काटते हैं। किसी का कराया हो, कोई किसी में मतलब ऊपरी पराई है या घर की कोई बाधा है, किसी के काम रुक रहे हैं, किसी प्रकार से कोई ऊपरी चीज से काम रुक रहे, किसी ने किसी का काम बांध रखा है, किसी का काम नहीं बन रहा, तो बाबा जी ऐसे सभी काम करते हैं। जो नेगेटिव चीज से रिलेटेड है वो सभी काम करते हैं। जो मान लो अगर डॉक्टरी है, जैसे डॉक्टरी इलाज है तो डॉक्टर ही ठीक करेगा उसको। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी मरीज डॉक्टर के पास जाता है, रिपोर्ट आती है कुछ भी नहीं है भाई इसको, और वो परेशान है, फिर भी रिपोर्ट क्लियर आ जाती है, इसमें इसका कोई दिक्कत नहीं है, और वो फिर भी कहते हैं कि मेरे को दिक्कत है भाई, मेरे पेट में दिक्कत है या मेरे सिर में दिक्कत रहती है, मेरे घुटनों में दिक्कत रहती है। रिपोर्ट ठीक होने के बाद तो वो 3 नेगेटिव चीज, तो उन चीजों को बाबा जी काटते हैं, बांधते हैं। बाबा जी दर्शन भी देते हैं उनको जी। वो घर में अपने बैठ के साधना उनको खुद करनी होगी, या मेरे पास दरबार में आए। दरबार में आने का कोई उनका कोई फीस नहीं होगी। एक बात है, जैसे परिवार के साथ आए, ये सबसे बड़ी बात है। अकेला कोई ना आए, परिवार को साथ में लेकर आए,
तो साधना करी जाएगी। तो वही कि परिवार के साथ आए। परिवार का मतलब आने का आप सोचते हो कि परिवार के साथ क्यों आए? इसलिए कि पता नहीं बाबा जी किसको दर्शन दे दे, किसकी साधना बन जाए, आपके छोटे बच्चों पे खुश हो जाए, आपकी पत्नी पे खुश हो जाए, आप पे खुश हो जाए। आप अकेले आ जाते हैं और आपकी साधना नहीं बनती, आपका किराया भाड़ा खर्चा लग गया, बिना मतलब लगा। तो अपने जैसे आप हैं, आपकी पत्नी है, आपके एक दो बच्चे हैं, जो भी हैं, तो उनको ले आए। ये जरूरी नहीं कि दादा पापा नाना सब कुछ लेके आए, नहीं नहीं। यानी कि आप, आपकी पत्नी और एक दो जितने बच्चे हैं आपके, वो लेके आए। और उससे क्या होगा कि 100% बात आई है कि एक की साधना जरूर बन जाएगी, एक को बाबा जी जरूर दर्शन देते हैं घर में। लेकिन वो बड़े लोगों को शायद नहीं दे, क्योंकि भाई हमारे लाखों विचार चलते रहते हैं दिमाग में, हम 100 प्रकार के विकारों से घिरे हैं। लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनको जल्दी बाबा जी बड़े खुश हो जाते हैं बच्चों के ऊपर, और बच्चों के साथ रहते हैं। मैं पूछूंगा अभी, बच्चों के साथ रहते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, साथ के जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हर चीज मतलब चॉकलेट खाते हैं, जो चीज मांगते हैं आप खाते हो, वही मांग के लिया मेरे को भी दे। ऐसा जैसे अपने बच्चे व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार बाबा जी करते हैं। क्या यह सच है? ये 100% सत्य है कि वो बाबा जी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। जिनके दर्शन हो जाते हैं, जिनसे बात हो जाती है, तो बाबा जी इनसे चॉकलेट भी मांगते हैं, टॉफी भी मांगते हैं, जलेबी भी मांग लेते हैं। घर के अंदर कोई भी कोई चीज बना रहे हैं, हमने छोटी सा बाबा जी को भोग लगाया, बाबा जी अगर स्वादिष्ट है तो उसको कहेंगे कि मेरे को थोड़ी बड़ी खिलाओ जी। जिसके दर्शन हमसे जिनसे बात होती है जी। तो देखिए, आप पहली बात तो ये है कि जैसे भूत प्रेत बाधाएं हो गई, ओपरी किया कराया हो गया, और जैसे भाई किसी का बिजनेस बांध दिया हो, दुकान बांध दी हो, या फिर घर में किसी ने मतलब टोटका करवा दिया हो, इन्हीं चीजों का होता है समाधान। जैसे भाई प्रेत बाधा, ओपरी बाधा, कोई मतलब कि तांत्रिक की क्रिया करी हो, इन चीजों का होता है। इन सभी चीजों का समाधान है जी। अच्छा, कहते हैं कि भाई जैसे कितना बड़ा तांत्रिक का करवाया हो, चाहे बाबा जी के सामने कुछ नहीं। कि ये सत्य है, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कुछ भी हो जाए, बाबा जी के सामने कुछ नहीं। सभी चीजें बनती हैं, सभी पिटती हैं। बाबा जी बांध के भी दिखाएंगे, आंखों के सामने दिखाएंगे। खुद की भक्ति होती है उनकी, खुद की साधना होती है अपनी। आपने कुछ नहीं, आप पूछा नहीं देखोगे, भाई पूछा देख के बता दोगे आप? अपनी कोई पूछा नहीं देख के बताएंगे, उनकी खुद की साधना बन जाएगी। खुद में अपनी पूछा खुद देखेंगे, यानी कि वो खुद पूछा देखेंगे, खुद ही उनका होगा। तो ऐसी कोई लाग लपेट तो नहीं, गलत चीज मांगने लग जाए बाबा, या फिर ईसा लाग लपेट हो गए, जैसे घर के देवता पूजने बंद करवा दें कई महीनों का, भाई तो सारे देवता पूजने बंद करने पड़े, सिर्फ बाबा जी मानना पड़ा, कई तो ये ऐसे डर जाते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है। अपने देवता पूजो और बाबा जी को पूजो। जैसे 41 दिन की साधना होती है बाबा जी की, 41 दिन की साधना में थोड़ा ये परहेज होता है, और उसमें भी वो चीजें जांच ली जाती है कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी हटानी है, कौन सी रखनी है। वो भी 41 दिन शुद्ध कराने के लिए। पितर जैसे शुद्ध हो जाते हैं उनके बाबा जी से, तो शुद्ध होने के बाद 41 दिन के बाद उनकी अपनी जो पूजा वो कर रहे हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। 41 दिन के अंदर बाबा जी उनके घर के सभी संकट काट देते हैं। कार्य में कोई कमी है, जैसे कोई दुकान बांध रखी है, तो वो बाबा जी की साधना करने से, प्रार्थना वंदना करने से कार्य चलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक जैसे पूरा परिवार नहीं आ सकता, तो और वो आपका घर बनाना चाहते हैं, तो भाई गरीब आदमी भी होता है, अमीर भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। जिसका संकट हो वो अमीर नहीं होता है, वो गरीब ही होता है। तो आपको यदि बुलाएं, वो घर बुलाएं, अपने घर बुलाएं, आप जाके साधना दे दो, भाई पूरा परिवार उड़ीसा या मध्य प्रदेश से है और किसी स्टेट से है, वो दूर से है, पूरा परिवार आए तो बहुत खर्चा लगता है उनको, तो आप कितने पैसे लेंगे वहां जाने के? देखो लंबा साहब, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके दर्शकों से, कि जैसे एक दो बार ऐसा हुआ भी है। जैसे मेरा अपना काम है खुद का कपड़े का, अब मैं कपड़े का काम पे जाता हूँ तो मेरी 2-4 हजार रुपए की दिहाड़ी बनती है अगर मैं काम पे जाऊंगा तो। अगर मैं काम छोड़ के वहां पर जाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, घर में परिवार में खर्चा कहाँ से? सही बात है, ये जायज बात है। तो जैसे 100 किलोमीटर का एरिया है तो उसमें 5100 रुपये फीस रहेगी। जो 20-25 सोनीपत के 20-25 किलोमीटर के एरिया में है वहां के 2100 रुपये रहेंगे। और अन्य स्टेट में अगर कोई बुलाएगा तो 11,000 रुपये रहेंगे दक्षिणा की। गाड़ी गुड़िया किराया भाड़ा सब कुछ उन्हीं का होगा, उन्हें देना पड़ेगा। गाड़ी से जाऊंगा तो गाड़ी का पेट्रोल देना पड़ेगा। अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूँ ट्रेन की टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। भाई गाड़ी का तो बहुत महंगा पड़ जाए, ट्रेन से ही जाते हैं आप लगभग।
लगभग ट्रेन से सफर करना पड़ता है, लंबा। तो भाई देखिए, आपको मैं समझा देता हूं आपके, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, पहले भी इनकी वीडियो देख सकते हो आप। यानी कि भाई आने जाने का तो किराया और 5100 रुपये 100 किलोमीटर, दिल्ली के आसपास का एरिया जो है, गोहाना के आसपास का जो 100 किलोमीटर का एरिया है, 5100 रुपये, और गोहाना के आसपास 10-20 किलोमीटर का एरिया, उसमें 2100 रुपये लेंगे। यदि बाहर बुलाते हो तो आने जाने का किराया प्लस 11,000 अगर स्टेट वाला, अगर स्टेट बुलाते हो तो 11,000 रुपये। भाई 2-3 दिन 5 दिन भी लग सके, 2 दिन जाने का सफर 2 दिन आने का, तो 11,000 कोई ज्यादा नहीं है। क्योंकि हाँ, लेकिन भाई गरीब आदमी सोचता है 11,000 ज्यादा है, तो आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। आप मोहाना आओ, मोहाना में आओ, इनके पास फोन करो, नीचे नंबर चल रहे हैं, आप अपने परिवार को लेके आ जाओ, आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। आओ, बाबा जी को लेके जाओ, कोई समस्या नहीं, आपको सब कुछ दौरे बैठ के बिल्कुल साधना करवाएंगे। इसके बाद और कहना हाँ जी, चाहूंगा, बताइए। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे दरबार में आने के जो अपॉइंटमेंट है वो पहले लेनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि एकदम से ज्यादा आ जाए, इतनी व्यवस्था नहीं है अपने दरबार। तो दरबार कब लगाता, कितने कौन से? दरबार सोमवार का रखा जाएगा जी हाँ भाई, संडे का तो अब सोमवार को रखा जाएगा दरबार। सोमवार का दरबार, सोमवार का दरबार रखा जाएगा। सोमवार का दरबार होगा तो संडे को आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जी, पहले वाले संडे को आप अपॉइंटमेंट ले, संडे को या सैटरडे को, शनिवार एतवार को 2 दिन फोन करें आप, और इनसे पूछें जी हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते, फलानी जगह से आ रहे हैं। मोहाना का पूरा पता बताएं, मोहाना में कैसे आए, मोहाना जब पूरे भारत से आते हैं, दिल्ली से कैसे आए, उधर कुरुक्षेत्र की तरफ से कैसे आए, रोहतक की तरफ से कैसे आए? तो जैसे रोहतक की तरफ से आ रहे तो आपको गवाना शूट करेगा, गवाना उतरो। हाँ। गवाना से सोनीपत वाली बस पकड़ो। हाँ। सोनीपत वाली बस में इतना ही तो गवाना रहता है, इतना सोनीपत बीच में रहता है। मोहाना गांव बीच में टोल आता है भाई, वहां पर टोल आता है। सोनीपत की तरफ से आओगे तो टोल आएगा। हाँ। गोवाना की तरफ से आओगे तो टोल नहीं लगेगा, पुल आएगा, और वहाँ पुल के नीचे ही गांव है। तो वहाँ आपका नाम पूछे, क्या पूछे, कौन सी पूरा गाँव? सुनील कपड़ेवाला और गड्डी रोड पूछे। हाँ। गड्डी रोड पे जाना है सुनील कपड़ेवाले के घर जी, ब्राह्मणाई धर्मशाला, ब्राह्मण वाली चौपाड़ के पास। ब्राह्मण वाली चौपाड़ के पास सुनील कपड़े वाला पूछे, गड्डी रोड पे, ये पता आप नोट करें। दूसरी बात कि दिल्ली की तरफ से दिल्ली से जाते हैं वो कैसे जाएंगे? दिल्ली की तरफ से आए तो सोनीपत आना होगा आपने, सोनीपत से गवाना वाली बस पकड़नी है, फिर वही ऐसे प्रोसीजर, क्योंकि उसी रोड पे है। चंडीगढ़ से गोहाना सूट रहेगा, पानीपत गोहाना ऐसे आ सकते हैं। पानीपत से गवाना, जींद साइड से आना है तो जींद गोहाना ऐसे आ सकते हैं आप। तो चारों तरफ के रास्ते आपको बता दिए। मोहाना गोहाना है, इस साइड वाले गोहाना से मोहाना गांव, और फीस आपको बता दी है। यहाँ आने की कोई फीस नहीं है मोहाना में, लेकिन अपने घर बुलाओगे तो भाई फीस लगेगी, चार्ज लगेगा। वो अच्छे से बात करें, खूब तसल्ली करें, फोन करके सारी बातें पूछें, बाद में उलाना किसी प्रकार का न दें, न किसी प्रकार का कमेंट में उलाना दें। आप फोन करें, सीधा संपर्क करें। मेरी इतनी जिम्मेवारी है कि मेरे चैनल के ऊपर फ्रॉड नहीं होगा कोई। क्या लेना है, क्या देना है, बाबा जी कैसे दर्शन देते हैं, आपको कितने दिन में देते हैं, भगत जी के क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, वो आपकी भक्ति और गुरु जी के बीच की बातें हैं, उनमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। हम इतनी सच्चाई दिखाते हैं कि फ्रॉड हमारे चैनल पर नहीं होगा कि भाई आपके पैसे डाल दिए अपने अकाउंट में लेके भाग गया ना। एक बात और कहना चाहूंगा साहब, इसमें जो 51,11,000 21,000 रुपये ले जाते, पैसा लिया जाता है, ये इससे भक्ति से कोई मैटर नहीं इसका, इससे बाबा जी का कोई मैटर नहीं है कि मैं वो पैसे ले रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ अपने लिए, अपनी जीविका के लिए। उसमें ये ना सोचे कोई भाई बाबा जी का कुछ करेगा उसमें, या कोई मतलब बाबा जी के प्रति कोई से, वो पैसे मैं अपने लिए ले रहा हूँ। बिल्कुल भाई, अपनी रोजी रोटी के लिए ले रहे, साफ करने वाले आदमी अपनी ये आजीविका छोड़ के जाएगा। इनके बच्चे हैं, घर है, मकान है, सब कुछ खर्चा यदि छोड़ के जाएगा 4-5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, तो भाई वो किराया भाड़ा तो आपसे लेगा, खर्चा पानी लेगा, बच्चों का खर्चा भी लेगा। ये तो साफ करें भाई, वो पैसे मैं ले रहा हूँ, उससे ये मतलब न लगाए कि भाई मेरे से 51 रुपये ले लिए, मेरे को बाबा जी के दर्शन, बाबा जी के दर्शन हुए और मैं भाई पैसे लेगा, मतलब ये कर दिया। ये 100% है कि अगर आपकी भक्ति भाव बढ़िया अच्छा है तो बाबा जी दर्शन
5 मिनट में दे जाते लामा साहब। ये आपने काफी वीडियो में देखा भी है, बताया भी है, आपके सामने भी ये चीजें हुई है कि बैठे हैं जिनकी भावना। भाई बाबा जी का चमत्कार तो ऐसा चमत्कार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। बाबा जी को प्रणाम करते हैं हम। बाबा अमर सिंह पवन बर्फानी, बाबा अमर सिंह पवन के करोड़ों अनुयायी हैं भारत में, पूरे भारत में, पूरा भारत बाबा अमर सिंह पवन के अनुयायी हैं। और आप फोटो देख सकते हैं, हर एक जगह दिख जाएंगे आपको फोटो। ये तो बाबा जी तो बस प्रेम के भूखे हैं, प्रेम की भक्ति है। और प्रेम भावना से जुड़ोगे इनके साथ, पूरी श्रद्धा और विश्वास से जुड़ोगे तो 100% बाबा जी दर्शन दे ना दे, लेकिन आपका काम 100% हो जाएगा यदि श्रद्धा भाव से जुड़ोगे तो। बस सही कह रहे हो। ये सत्य है लामा साहब, ये सत्य है। बाबा जी साथ देंगे आपका, पहले बता देते हैं मेरे ख्याल कई बार तो। पहले बिल्कुल ये सत्य है, पहले बता देते उसको ये परेशानी ये नहीं है। तो बाबा जी जिसके दर्शन होते बाद होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सोफन में बाबा जी आते हैं, उनके सोफन में बता देते हैं उनको कि भाई ये चीज है, ये होने वाली, वो महसूस हो जाती है उनको कि हाँ ये चीजें हैं। तो भाई देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि हर उस दुखी आदमी तक पहुंच सके जो अपना स्वयं का इलाज खुद करे। किसी बाबा पे विश्वास नहीं करना, किसी जोत नहीं लगानी, कोई आरती नहीं करनी, कोई टल्ली नहीं बजानी, कोई घंटी नहीं बजानी, कोई उतारा नहीं धरना, कोई कोई प्रक्रिया कुछ भी नहीं करना, ना धूप खेनी न सुबह। बस अपने परिवार का सदस्य बनाए और अपना जीवन सफल बनाए। जय हिंद, नमस्कार, जय बाबा। जय बाबा।